नमस्कार, TV20 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के स्थानीय डाक बंगले पर बुढ़नपुर तहसील के उपजिलाधिकारी दिनेश कुमार मिश्र, राजकीय बालिका विद्यालय अतरौलिया के प्रधानाचार्य रश्मि प्रिया सिंह, अतरौलिया नगर पंचायत के शासी अधिकारी अंजलि वर्मा की उपस्थिति में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान बिलारी बढ़या आजमगढ़ के द्वारा कोविड-19 कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान राहत सामग्री का लगभग 15 किलो पैकेट का खाद्यान्न वितरित किया गया है। संस्थान द्वारा इस कोरोना महामारी के दौरान संस्थान के साथियों द्वारा घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं, विधवा, एकल महिलाओं व निराश्रितों की सही पहचान करके मदद करने की सराहना की। गरीबी को बेघर लोगों को खाद्यान्न वितरण किया गया, उसके बारे में अतरौलिया कस्बे में जो निराश्रित व बेघर बासफोर, फेरी वाले आदि जो परिवार हैं, उनको ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान बिलारी के प्रबंधक श्री राजदेव चतुर्वेदी की ओर से आटा, अरहर दाल, चावल, आलू, प्याज, सोयाबीन, नमक, तेल, मसाला, साबुन, बिस्किट, मांस, खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया है। यहाँ पर लगभग 20 लोगों को यह वितरण किया गया है। ये ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान क्षेत्र में मुसहर व अन्य जो भी निराश्रित परिवार हैं, उनको प्रशासन की जानकारी में खाद्यान्न वितरण का कार्य कर रहा है। इनका कार्य काफ़ी सराहनीय है। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया बाजार में सालिम बिल्डिंग मटेरियल दुकान के सामने खड़ी ट्रक पर बीती रात चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। सुबह जब सालिम उठकर बाहर निकले तो देखा उसकी ट्रक गायब है, जिसका नंबर है UP 50 BT 7874। जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मय फोर्स पहुंचकर मौका मुआयना किया। अब पुलिस फरिया निजामाबाद रोड पर लगे CCTV कैमरे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। पुलिस का दावा है कि चोर जल्द पुलिस के गिरफ्त में होंगे। भैया मोहम्मद आसिफ। दुकान का नाम है मुनीस अहमद। कहाँ दुकान आपकी है? परिया चौक, निजामाबाद रोड, मोहम्मद सालिम बिल्डिंग मटेरियल। सालिम बिल्डिंग मटेरियल जी। कहाँ हुआ है यार? रात में हमारी ट्रक 14 टायर है, गायब हो गई, जिसका नंबर है UP 50 7974। वो अगर से उठा ले गए। जी आपने थाने में सूचना दिया है? जी, हो गई। ठीक है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के लोहसा में अनियंत्रित ट्रॉली पलटने से खेत में पानी चला रहे रमेश सरोज की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रमेश सरोज उम्र 35 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय जहली सरोज छाव गांव का निवासी है। वह लोहसा स्थित मंगई नदी पुल के पास पूर्व विधायक आदिल शेख के खेत में शनिवार को पानी चला रहा था। लगभग 10 बजे वह पानी पीने के लिए खेत के किनारे बैठा। उसी समय छाव की तरफ से बेतरतीब ढंग से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में रमेश सरोज आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के पास एक पुत्री पूजा 15 वर्ष तथा 3 पुत्र साहिल क्रमशः 10, 7 व 5 वर्ष हैं, तो वही पत्नी शशिकला का रो रो कर बुरा हाल है। मौत की सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत पूर्व विधायक आदिल शेख पहुंचे और परिवार के लोगों को ढांढस बंधाते रहे। मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। सूचना पर गंभीरपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा 4 मई 2020 से 2 सप्ताह के लिए यानी 17 मई 2020 तक लॉकडाउन पार्ट 3 घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन पार्ट 3 का जो एडवाइजरी जारी किया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा भी लॉकडाउन बढ़ाने हेतु एडवाइजरी जारी किया जाता है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया गया है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के संबंध में एडवाइजरी जारी करने के बाद जिलाधिकारी द्वारा जनपद में लॉकडाउन लागू करने के लिए एडवाइजरी जारी किया जाता है। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में लागू हुए 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक जनपद में लॉकडाउन प्रभावी है, जो वर्तमान समय में भी प्रभावी रहेगा। सभी जनपद वासियों से ये अनुरोध है कि जो भारत सरकार ने लॉकडाउन 3
जो तीसरे चरण का लॉकडाउन 4 मई से पूरे 2 सप्ताह के लिए लागू किया है, उसमें जिस तरह की छूटों का प्रावधान किया गया है, उसमें ये भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें भारत सरकार के निर्देशों के गाइडलाइन के क्रम में अपनी परिस्थितियों का विचारण करते हुए निर्णय लेंगे। अभी राज्य सरकार की गाइडलाइन प्रतीक्षित है, प्राप्त नहीं हुई है, और वैसे भी जो भी लागू होगा 4 मई से लागू होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी परिस्थिति, जो भी प्रतिबंध, जिस तरह की भी गतिविधियों का संचालन कल तक था, वह 3 तारीख तक अभी यथावत है। 4 मई से उसका क्या स्वरूप होगा, वह माननीय मुख्य सचिव महोदय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के पश्चात जो गाइडलाइन आएगी, उसके विषय में अलग से आप सभी को मेरे द्वारा विस्तार से अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा 4 मई 2020 से 2 सप्ताह के लिए यानी 17 मई 2020 तक लॉकडाउन पार्ट 3 घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन पार्ट 3 का जो एडवाइजरी जारी किया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा भी लॉकडाउन बढ़ाने हेतु एडवाइजरी जारी किया जाता है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया गया है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के संबंध में एडवाइजरी जारी करने के बाद जिलाधिकारी द्वारा जनपद में लॉकडाउन लागू करने के लिए एडवाइजरी जारी किया जाता है। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में लागू हुए 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक जनपद में लॉकडाउन प्रभावी है, जो वर्तमान समय में भी प्रभावी रहेगा। भारत रक्षा दल के नगर उपाध्यक्ष अमित वर्मा ने अपने बेटे के जन्मदिन पर कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को खीर खिलाकर मुंह मीठा कराया। आज पूरे नगर क्षेत्र में कड़ी धूप में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को भारत रक्षा दल के साथियों ने अमित वर्मा के नेतृत्व में खीर एवं पानी पिलाया, साथ ही अपने बेटे कुंद वर्मा के लिए आशीर्वाद मांगा। कुंज वर्मा ने कुछ दिन पहले इस संकट की घड़ी में लोगों की सहायता के लिए अपना गोलक भारत रक्षा दल को दान किया था। कोरोना योद्धाओं ने खीर को सहर्ष स्वीकार करते हुए आशीर्वाद के साथ भारत रक्षा दल की भूरी भूरी प्रशंसा व्यक्त की है। इस कार्यक्रम में मोहम्मद अफजल, मनीष प्रजापति, विकास एवं नगर अध्यक्ष मनीष कृष्ण शामिल रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित वर्मा है, भारत रक्षा दल का नगर उपाध्यक्ष हूँ। आज के संबंध में आप लोगों को खीर खिला रहे हैं? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और इस महामारी के दौर में जो लोग भी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, ख़ासतौर से पुलिस विभाग के लोग, उनके लिए खीर बनाया गया है और जहाँ पे उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें खीर खिलाया है। सिदाई थाना में भी खिलाया गया है और पुलिस चौकी, रोडवेज पुलिस चौकी में भी खीर खिलाए हम लोग। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में आज खंड विकास अधिकारी रानी किसराय, संगम सिंह एवं प्रशिक्षुक खंड विकास अधिकारी सुश्री नीलिमा गुप्ता और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी अजीत सिंह के द्वारा रानी किसराय विकास खंड की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत मजभीटा में अजीमुद्दीन के खेत का समतलीकरण एवं मेड़बंदी कार्य कुल 35 श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए। श्रीरामपुर में अमरजीत के खेत से नदी तक चकबंद कार्य कुल 25 श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए। खाजेपुर में कृष्ण कुमार के खेत में पोखरी खुदाई कार्य कुल 25 श्रमिक। असनी में जयमंगल के खेत से फकीराना तक चकबंद कार्य प्रारंभ था, जिस पर 18 श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए। एवं डोड़ोपुर ग्राम पंचायत में गुलबदन के ट्यूबवेल से सीरिया स्थान तक चकबंद मार्ग का निरीक्षण किया गया, जिस पर 21 श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए। यूपी सीएम ने भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप समस्त आर्थिक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित कराई जाए। मुख्यमंत्री लॉकडाउन में भी संभावनाओं को तलाशना आवश्यक। लॉकडाउन के बाद प्रदेश में निवेश को एक नया आयाम देने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए बृहद कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के आपदा काल में भी प्रदेश सरकार ने समय से 16 लाख राज्य कर्मचारियों को वेतन तथा 12 लाख रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन दी।
कोरोना के खिलाफ जंग में निर्णायक विजय प्राप्त करने के लिए संक्रमण के प्रत्येक चेन को तोड़ना आवश्यक है। प्रभावी पुलिसिंग करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि अवैध अंतर्राज्यीय एवं अंतरजनपदीय आवागमन न हो। प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों की क्वारंटीन प्रोटोकॉल को सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक जनपद में एक प्रभारी अधिकारी नामित किया जाए। L1, L2 तथा L3 कोविड चिकित्सालयों में बेड की संख्या में वृद्धि के लिए तेजी से कार्य किया जाए। सभी जनपदों में टेलीफोन पर मरीज को परामर्श देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाए। मंडियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए PRD के जवानों की सेवाएं ली जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य संचालित किए जाएं। इनसे मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। जिले में कोरोना का अब तीसरा मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है, जिस पर सकेते में आए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने युवक को जिले के पंडरी कृपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बने कोविड-19 लेवल 01 सेंटर पर आइसोलेट किया गया है। डीएम नितिन बंसल ने जिले में तीसरा कोरोना मरीज की पुष्टि करते हुए कहा कि लखनऊ भेजे गए रिपोर्ट में तीसरे मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिस पर मरीज को L1 फैसिलिटी सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह युवक पिछले 28 अप्रैल को दिल्ली से गोंडा आया था और गोंडा पहुंचने के बाद सीधे जिला अस्पताल पहुंचकर अपना चेकअप करवाया था और उसका सैंपल लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसे आइसोलेशन में भर्ती कर दिया था। लेकिन अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद युवक को पंडरी कृपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बने कोविड-19 लेवल 01 सेंटर पर आइसोलेट कर दिया गया है। जैसा कि विदित है कि इस समय कोविड-19 की महामारी पूरे विश्व में है और इसमें लगातार जनपद स्तर से जो ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध हैं या फिर जिनके अंदर कोई सिम्टम पाए जाते हैं अथवा जो बाहर से इंटर स्टेट ट्रैवलर्स आ रहे हैं, उन सबकी सैंपलिंग करा के जाँच कराई जा रही है। इसी सैंपलिंग के दौरान कल की आई रिपोर्ट में एक और पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको आइसोलेट करते हुए पहले ही आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। जैसे ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उनको जो हमारी कोविड-1 फैसिलिटी पंडरी कृपाल में स्थित है उसमें उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके साथ हमारे पेशेंट की संख्या अब 3 हो गई है। जो हमारे पहले पेशेंट थे उनकी 2 रिपोर्टें जब लगातार नेगेटिव आ जाएंगी तो उनको वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। अभी उनकी एक रिपोर्ट प्राप्त आई हुई है जो नेगेटिव आई है। अभी उनका दूसरा सैंपल फिर से भेजा गया है। अगर दूसरा सैंपल भी नेगेटिव आएगा तो उनको वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। मेरे अपने जितने भी साथी हैं जो चिकित्सा विभाग के हैं और जितने राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन के हैं, उन सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं कृपया उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग अवश्य कराएं, जिससे ये पता लग सके कि किसी को अगर लक्षण हो तो तत्काल उनकी टेस्टिंग कराई जा सके। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा कोटिला विकास खंड रानी की सराय में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कोटदार को निर्देश दिए हैं कि खाद्यान्न वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, हम सैनिटाइजर व साबुन भी रखें तथा ई-पास मशीन से खाद्यान्न वितरण करते समय प्रत्येक उपभोक्ताओं के हाथों को सैनिटाइज भी करें। जिलाधिकारी ने कोटदार से कहा कि खाद्यान्न का वितरण मानक के अनुसार करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। लेकर आपको सतर्क करते रहेंगे। तब तक आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। अब एक नजर खबरों की तरफ। आज़ादी के 73 साल बाद भी आजमगढ़ में ग्राम प्रधान और गरीब मजदूरों के बीच का रिश्ता जमींदार और आसामी का था। किसी मजदूर की हैसियत नहीं थी किसी प्रधान से अपनी मजदूरी मांग सके, बल्कि सरकार द्वारा खाते में भेजी गई मजदूरी को भी मजदूर चुपके से प्रधान को ऐसे देता था जैसे प्रधान भगवान हो। लेकिन TV20 न्यूज़ की मुहिम और जिला प्रशासन की मुहिम की वजह से आज पूरे जिले के 1800 ग्राम सभाओं के मजदूर पूरे हक से न सिर्फ अपनी मजदूरी निकालकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बल्कि किसी ग्राम प्रधान में हिम्मत नहीं है कि वो उनसे पैसा मांग सके। और अब तो मजदूर खुद के लिए काम और मजदूरी के लिए आंदोलन पर उतर रहा है। यही असली क्रांति। वही शिकायत मिलने पर कई प्रधानों के ऊपर प्रशासन की कार्रवाई से भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को न्याय मिला है। ज्ञात हो कि कल मजदूर दिवस पर मजदूरों का बवाल हुआ था। लॉकडाउन में मनरेगा में काम न मिलने से नाराज मजदूरों और प्रधान पक्ष में जमकर पथराव हुआ था, जिसमें महिला सहित 2 पुलिस के जवान घायल हो गए थे और प्रशासन की कार्रवाई से आधा दर्जन से अधिक ग्राम प्रधान और उनके गुर्गे जा चुके हैं जेल। प्रधानों के शोषण और भ्रष्टाचार से भूखमरी की कगार पर मजदूर है। इस सुनवाते हैं इस पूरे मामले में पंकज पांडे अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने क्या कुछ कहा। देखिए, इसमें 2 बातें निकल के आ रही हैं। एक तो मनरेगा वाली प्रॉब्लम थी। मनरेगा में ज़्यादा लोग काम करने के लिए कह रहे थे 45, और ये बता रहे थे सोशल डिस्टेंस के हिसाब से 15 लोगों को ही काम दे पाएंगे। इस बात को लेके इनकी दोपहर में भी कोई बात हुई है और शाम को इनके घर पर कुछ लोग आए और पत्थर वत्थर फेंके। इसी बीच में दोनों पक्ष, एक हरिजन बस्ती पड़ती है और एक इनके बीच में भी दोनों में पथराव हुआ। बीच में कोबरा जब सूचना पहुंची तो कोबरा के जो पुलिस वाले थे वो बीच में थे, उनके एक हाथ पत्थर लगा है।
इसके अलावा भी जो इनके बीच में कल एक झगड़ा हुआ था वो मैटर भी है और उसका भी संज्ञान लिया जा रहा है। पूरी बात की तहकीकात की जा रही है कि और इसमें और भी कोई मामला था और इसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है पुलिस की तरफ से कड़ी धाराओं में कार्रवाई की। हमला करने वाले मजदूर थे या कोई चुनावी रंजिश है? देखिए, जो बताया गया वो ये बताया गया, मनरेगा को काम करने वाले जो हरिजन बस्ती के लोग थे वो लोग बताए गए हैं। प्रथम दृष्टया ये बात निकल के आ रही है और अभी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और इसमें गिरफ्तारियां की जाएंगी और सख्त कार्रवाई। इसमें कितने लोग घायल हुए? कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में आम जनमानस की सहायता हेतु जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सुशीला राय महिला महाविद्यालय सराय मोहन विकासखंड ठेकमा में लेखपालों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त लेखपालों को ब्लैक बोर्ड पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को किस प्रकार से लाभान्वित किया जाए, इसके संबंध में विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जनता के लिए जो नीति बनाई जाती है उस नीति से जनता को जोड़ते हुए लाभान्वित करें। इस आपदा के समय में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं व जरूरतमंद लोगों के बीच लेखपाल एक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसलिए जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न वितरित कराना, मनरेगा से जोड़कर कार्य उपलब्ध कराना, श्रम विभाग में श्रमिकों को पंजीकृत कराना, जिसके पास आधार कार्ड व राशन कार्ड नहीं उनका आधार व राशन कार्ड बनवाना, दिहाड़ी मजदूर हो तो उसको 1000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराना, ऐसे व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित नहीं है उसे सप्ताहवार लॉकडाउन की अवधि तक राशन उपलब्ध कराते रहना आप सभी की जिम्मेदारी है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने लेखपालों से यह भी कहा कि यदि कहीं भी आपदा के कार्य में कोई समस्या हो तो अपने संबंधित एसडीएम, तहसीलदार व खंड विकास अधिकारी को तुरंत बताएं, जिससे कि समय से समस्या का निराकरण किया जा सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त लेखपालों को सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। आजमगढ़ में रमजान माह में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एवं कोरोना वायरस से फैल रही वैश्विक महामारी की रोकथाम लगातार की जा रही है। जन जागरूकता के क्रम में डीआईजी रेंज आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे, एसपी आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में मैं अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे, एसपी क्षेत्राधिकारी नगर इलामारन जी, आरएफ बल व कोतवाली पुलिस द्वारा पैदल फ्लैग मार्च मोहल्ला पहाड़पुर, मुगेरीगंज, हर्रा की चुंगी, जमातुर साद मस्जिद, कोट दलाल घाट, काली चौरा, एलवल व बड़ादेव मंदिर तय होते हुए कोतवाली थाने तक किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान प्रमुख संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी करने के साथ ही लोगों से अपने अपने घरों में बने रहने, अनावश्यक बाहर न घूमने, मास्क, ग्लव्स, साबुन और सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात एक दूसरे से कम 1 मीटर का फासला बनाए रखने की अपील आम जनमानस से की गई है। आपको सतर्क करते रहेंगे, तब तक आप घर में रहे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। अब एक नजर खबरों की तरफ। अतरौलिया नगर पंचायत स्थित अस्थायी नवीन सब्जी मंडी में ना तो शारीरिक दूरी का पालन हो रहा है और ना ही कोई सब्जी का थोक विक्रेता या खरीदार मास्क या गमछे का प्रयोग कर रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण का डर अधिक है। प्रशासन के लाख दावे के बावजूद भी दुकानदार मानने को तैयार नहीं है। तो वही नवीन सब्जी मंडी में पानी भर जाने से सब्जी मंडी को स्थानीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अतरौलिया में वैकल्पिक तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई। तो यह स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो आने वाले निकट भविष्य में परेशानी का सबब बन सकता है, जिसकी जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस बात का ख्याल सबको करना चाहिए। आपको सतर्क करते रहेंगे, तब तक आप घर में रहे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। अब एक नजर खबरों की तरफ। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के चितौनी ग्राम सभा में खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। बता दें कि चितौनी स्थित मनोज यादव पुत्र रामकरण की गुरु कृपा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान व आवासीय मकान है। मकान के बाहर गैराज में खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में बीती रात लगभग 1 बजे के बीच में अज्ञात कारणों से आग लग गई। कार धू कर जलने लगी। स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने पर घर में सो रहे कार मालिक को सूचना दी गई। आनन फानन में मकान व कार मालिक मनोज यादव द्वारा किसी तरह सबमर्सिबल पंप चलाकर आग पर काबू पाया गया। तब तक कार का पिछला हिस्सा जलकर राख हो गया था। आग लगने के कारण गाड़ी का लगभग लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहते हैं मनोज यादव जो कार मालिक हैं। मनोज यादव। ये आपके क्या घटना घटी इसके बारे में बताइए। सर ये रात को हम 10-11 बजे खाना खा के घर में सोने गए हैं। उसके बाद 1:30-2 बजे के बीच में बाहर से लोग चिल्लाने लगे हैं कि गाड़ी जल रही है। उसके बाद हम बाहर आए हैं। इसके बाद सबमर्सिबल चला के आग को बुझाए हैं। लगभग गाड़ी में कितना नुकसान हुआ है? लाखों रुपए का नुकसान होगा सर। आप पीछे से पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई है। किसी को आपको शक या कोई? नहीं, अज्ञात में किसको बताएं सर, जो रात में देखे नहीं हैं। तो मतलब अभी थाने में आप प्रार्थना पत्र देने जा रहे हैं? हाँ देने जा रहे हैं। किसी को जानकारी नहीं हो रही कि कैसे आग लगी है? नहीं, जानकारी बिल्कुल नहीं है। लेकर आपको सतर्क करते रहेंगे। तब तक आप घर में रहे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। अब एक नज़र खबरों की तरफ। अम्बेडकर नगर जनपद में टांडा कोतवाली क्षेत्र के बसखारी रोड नेशनल हाईवे के किनारे बीती रात पुलिस मुठभेड़ में लखनऊ, कानपुर व टांडा के चर्चित लूट में शामिल कुख्यात अभियुक्त ललित 1.5 लाख रुपए की इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। इस दौरान SHO टांडा संजय पांडे को पैर में लगी गोली छूती हुई निकल गई। पुलिस मुठभेड़ में घायल इनामी बदमाश ललित बीती 8 माह पूर्व 27 अगस्त को टांडा में 42 लाख रुपए ICICI बैंक डकैती का मुख्य आरोपी है। टांडा के ICICI बैंक में हुई थी 42 लाख की डकैती। 3 आरोपी को लखनऊ पुलिस पहले भी जेल भेज चुकी है। 1.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश लाइक जो वर्ष 2005 से वांछित चल रहा था, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसको 2 गोलियां लगी है, जिसके कब्जे से एक पिस्टल, पल्सर गाड़ी तथा करीब 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में उसका साथी कलीम पकड़ा गया है। मुठभेड़ में प्रभारी निरीक्षक टांडा भी घायल है। दोनों लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया और अभी पूछताछ व अन्य आवश्यक कार्रवाई जारी है। आइए सुनवाते हैं कि आलोक प्रियदर्शी SP अम्बेडकर नगर ने क्या कुछ कहा। अभी टांडा में एक मुठभेड़ हुई है टांडा क्षेत्र में, जिसमें एक अपराधी घायल हुआ है, जिसके 2 गोलियां लगी हैं। एक उसके पैर में लगी है और एक उसके कंधे के पास बाजू में लगी है। उस मुठभेड़ में प्रभारी निरीक्षक टांडा को भी गोली लगी है पैर में, वो भी घायल हुए हैं। मौके पे जो बरामदगी है वो एक मोटरसाइकिल है पल्सर काले रंग की, जिसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। और इसका अभियुक्त का एक साथी पकड़ा गया। पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम लईक बताया है, जो जिसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का इनाम लखनऊ से है। और ये पिछले कई सालों से 2005 से कानपुर में इसने एक लूट की थी 20 लाख रुपए की, तब से ये मफरूर चल रहा है, फरार चल रहा है। इसके द्वारा टांडा में, इसके और इसके साथियों के द्वारा टांडा में जो पिछले दिनों घटना हुई थी, जिसमें 40-45 लाख रुपए लूटे गए थे, उसमें भी ये शामिल था। घटनास्थल से एक बैग भी मिला है, जिसमें तकरीबन 20 लाख रुपए लूट के हैं, वो बरामद हुए हैं। पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है और जो घायल अभियुक्त है उसको जिला अस्पताल ला करके अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है।